दुर्योधन, जिसने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के आदेश दिए, जिसने जंग शुरू की जिससे उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया, जिसे हिस्ट्री क्रूर और अहंकारी विलन कहती है, आज उसी दुर्योधन की केरला के एक गांव में पूजा की जाती है। शॉकिंग राइट। वो दुर्योधन जिसे दुनिया क्रूर कहती है, अहंकारी कहती है, आखिर उसे केरला के एक गांव में क्यों पूजा जा रहा है? और इससे भी एक ज़्यादा बड़ा सवाल, क्यों आज भी दुर्योधन के नाम पे एक ज़मीन कानूनी रूप से दर्ज है? तो आइए चलते हैं इंडिया के साउथ टिप पे, केरला के अंदर कोलम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ एक छोटा सा गांव है पोरुवजी नाम का। और इस गांव के अंदर मलनाड हिल्स पे है एक ऐसा मंदिर जो पूरी तरीके से दुर्योधन को समर्पित है। पहला शॉकिंग फैक्ट एक्चुअली ये है कि इस मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। यहाँ बस एक रेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे अल्तारा कहते हैं। भक्त इस प्लेटफॉर्म के सामने खड़े होते हैं और इमेजिनेशन से पूजा करते हैं, और इस विधि को संकल्पम कहते हैं। वो दुर्योधन को देख नहीं रहे, बस उसे फील कर रहे हैं, और जिसे वो फील कर रहे हैं वो शिव नहीं, विष्णु नहीं, वो खुद कौरव राजा हैं। पर क्यों क्यों आज भी उस गांव में दुर्योधन की पूजा की जाती है? तो कहानी शुरू होती है पांडवों के वनवास से, जब दुर्योधन पांडवों की तलाश कर रहे थे। तलाश करते हुए भूखे प्यासे वो एक साधारण से घर में रुके, एक कुरावा फैमिली का घर, जिसे उस टाइम पे एक नीची जाति समझा जाता था। उस घर में एक बूढ़ी महिला ने उन्हें टॉडी ऑफर करी, जो उस टाइम की मेहमान नवाजी की निशानी थी। दुर्योधन ने वो टॉडी खुशी से पी ली। बाद में उस लेडी के ऑर्नामेंट्स देख के उन्हें समझ आया कि ये तो नीची जाति की हैं। और यहीं शुरू होता है ट्विस्ट। दुर्योधन, जो कि अपनी एरोगेंस के लिए फेमस थे, वो एरोगेंट ना हो के इस टाइम ग्रेटफुल रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वहीं बैठ के उन लोगों के लिए शिव की पूजा भी करी, और साथ ही उन गांव वालों के नाम पे 100-100 एकड़ ज़मीन शुक्रिया के रूप में उन्हें दे दी, जो आज भी दुर्योधन के नाम पे दर्ज है। और कहानी का एक वर्जन और आगे जाता है। कहा जाता है कि जंग शुरू होने से पहले दुर्योधन ने यहाँ के बूढ़े लोगों से वादा किया था कि वो यहाँ वापस आएंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि बैटलफील्ड में भीम ने उन्हें मार दिया था। लेकिन कहानी कहती है कि दुर्योधन की आत्मा ने अपना वादा निभाया। वो सपने में उस पुरानी फैमिली के बूढ़े आदमी के पास आए और माफ़ी मांगी कि मैं अपना वादा निभा नहीं पाया और मैं आ नहीं पाया, और कहा कि मुझे याद रखा जाए। तभी दूसरे दिन उस बूढ़े आदमी ने एक स्टोन प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश किया एक बैनियन ट्री के नीचे, और वही प्लेटफॉर्म आज मलनाड हिल्स की शुरुआत माना जाता है। और यह सिर्फ एक तन्हा मंदिर नहीं है। कहा जाता है कि दुर्योधन की माँ गांधारी, उनकी बहन दुशाला, उनके प्रिय मित्र कर्ण और उनके गुरु द्रोण को इस रीजन में अलग अलग जगह पूजा जाता है। सोचिए, एक पूरा माइथोलॉजिकल परिवार जो कि केरला के एक छोटे से कॉर्नर में जीवित है, और इंडिया में किसी ने उसके बारे में सुना भी नहीं है। यहाँ पे एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है साल में एक बार, मल्लकुड़ा महोत्सवम फेस्टिवल, जिसमें 7 गांव के लोग लकड़ी और घास के बने घर के मॉडल्स लेकर आते हैं, और साथ ही एक सोने का झंडा जो कि दुर्योधन की शक्ति का प्रतीक है, वो भी इन पवित्र दिनों में ही दिखाया जाता है। सोचिए, एक ऐसी संस्कृति जो कि अपने सबसे नफरत किए गए कैरेक्टर को भी समझने की जगह देती है। यह दुर्योधन को हीरो बनाने वाली बात नहीं, ये बताती है कि ये धरती अच्छे और बुरे को ख़त्म करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि समझने वाली शक्ति को मानती है। शायद यही वजह है कि ये मंदिर आज भी ज़िंदा है। अगर ये मंदिर आपको सरप्राइज़ कर गया तो सोचिए इंडिया के छोटे छोटे गाँवों में और क्या कुछ छिपा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आपको पता था कि दुर्योधन का भी एक मंदिर है। साथ ही अगर आप रिलीजन और माइथोलॉजी से रिलेटेड और फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरी ये डेथ रिचुअल वाली वीडियो ज़रूर देखें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।